सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ आपके डाउट्स जो आप कमेंट करके रखे हो ना मेरे यूट्यूब वीडियो पे, जो आप कमेंट करते हो, कुछ आपके डाउट्स होते हैं जैसे कि जीडी बताओ सर, डिस्पेंसर में लैंग्वेज चेंज कैसे करेंगे, और हाउ शुड आई नो डैट कोरियोलिस इज़ गिविंग एक्यूरेट गैस रेट प्लीज। एक काफ़ी अच्छे से जो डाउट्स हैं आपके, वो मैं इस वीडियोज़ में रिप्लाई दूंगा और आशा करता हूँ कि आपको वीडियोज़ अच्छी लगेगी, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना। मैं पूरा प्रिंट लेके रखा हूँ आपका, जो भी आपके डाउट्स हैं ना, मैं सोचा इस टाइम में आपको बता दूँ कैसे आप डाउट्स जो भी आपके हैं ना कमेंट करते हो। पहले तो यार जो भी कमेंट करते हैं अपने डाउट ना, पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आप ना डरते नहीं हो, आपके जो मन में आया आप पूछ डालते हो। हम आई भी मुझे थोड़ा बीच में मैं बिजी था, इसलिए मैं रिस्पांस नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं आपके सारे कमेंट का रिस्पांस दूंगा। सो वीडियो पूरा देखना और शेयर जरूर कर देना ताकि आपको दोस्तों को भी पता लग जाए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि पहला अगर मैं सॉल्व करूं, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगर दूं, तो पहला बंदे ने जो क्वेश्चन पूछा है वो कि एक बार इस बूस्टर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम बताइए। अच्छा, इसको मैं स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ स्क्रीन पे। अब उसका नाम जो है उसको हाइड कर दूंगा, जिससे उससे भी दिक्कत ना हो और आपके सवाल को भी, जैसे आपको लगे कि हाँ ये कमेंट कहीं है, आप ये मत समझो कि मैं कहीं से लिख के दे रहा हूँ। मेरे काफ़ी ऐसे लोग जो मुझसे जुड़े हैं जिनको काफ़ी डाउट्स होती हैं, उसका सोल्यूशन देना मेरा फर्ज बनता है। तो भाई जो सिंगल लाइन डायग्राम आपको चाहिए उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियोस बना दूंगा। हालांकि एक प्रीवियसली 1-1.5 साल पहले मैं वीडियोस बनाया था, लेकिन एक स्पेशली मैं कैसे ड्रॉ करते हैं उसको मैं एक बार सिस्टम पे बैठ के बता दूंगा आपको, वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक भाई का है कि विच इज़ गुड CNG डिस्पेंसर, हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट यू। तो भाई अगर मुझसे आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सीधी सी आप कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। क्या आपके डाउट्स हैं उससे पूछ सकते हैं, या फिर CGD का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर जो CNG CGD का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ डायरेक्ट मुझसे जुड़ो और वहाँ से आप नंबर लेके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। काफ़ी लोग के पास मेरा नंबर है, और किनका भी कुछ भी डाउट होता है, चाहे वो सुबह हो शाम हो, कोशिश करना कि शाम 7 बजे से पहले ही आप कॉल करके पूछो और मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी नॉलेज गेन किया है आप लोग का हेल्प करके ही किया है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी आपके पास समस्या है तो डरना नहीं है, या ये नहीं समझना है कि मैं बिजी हूँ। अगर बिजी हूँ तो मैं कॉल कर डिस्कनेक्ट करूँगा, तो बाद में आपको कनेक्ट जरूर करूँगा। मैं ही आप लोगों से ही बीच से निकल के आया हूँ, और आपके बल से ही आज मैं इस वीडियोज़ को बना रहा हूँ और आपके परेशानियों का जो है सॉल्यूशन दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो विच इज़ गुड CNG डिस्पेंसर। CNG गुड, अगर गुड CNG डिस्पेंसर का बोले तो देखो भाई, कोई भी डिस्पेंसर खराब नहीं है। अब ऑपरेशनल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाँ, किसी किसी में कुछ डाउट्स हैं और उनका कुछ ड्रॉबैक है जिसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर मैं नाम लिया तो फिर कल से वो हेड ऑफिस में मेल करने लगेंगे कि, या फिर मुझे कॉल करने लगेंगे कि भाई आपने मेरा नाम क्यों लिया। लेकिन आप खुद ही जब ऑपरेशनल फील्ड में हो तो आप देख ही रहे होगे कौन सा डिस्पेंसर सही है और गलत है, क्योंकि एक बार मैंने नाम ले लिया था एक, तो उधर से कुछ कंप्लेन भी आ गए थे, तो आप समझ सकते हो। तो ये हो गया विच इज गुड। उसके बाद है कि हाई डिस्चार्ज फ्लो का अलार्म आ रहा है सर, किस कारण से आ रहा है। इन्होंने पूछा है कि हाई डिस्पेंसर का अलार्म आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। हाई डिस्चार्ज का जो अलार्म आता है भाई, वो कब आता है, जब आपकी PT सही कनेक्टेड नहीं है, कोई दिक्कत है उसमें, कैलिब्रेटेड नहीं है तो आ रहा है, या फिर आपका सक्शन बहुत ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब देखोगे तो जैसे 30 बार मिनिमम सक्शन होता है, लेकिन जब आप LCB लाओगे तो उसमें क्या होता है ना, 200 बार के उसमें प्रेशर होती है। तो 200 बार पे तो बूस्टर या फिर मतलब बूस्टर तो चलती नहीं है। ये हाई डिस्चार्ज फ्लो का अलार्म अधिकतर बूस्टर में ही आता है, तो उस समय तो वो चलता नहीं है। लेकिन जब भी वो 170 और 160 LCB का प्रेशर होगा और मशीन स्टार्ट होगा ना, तो उस समय ना गैस की डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हाई प्रेशराइज होती है। यानी कि जो हमने सेट कर रखा है ना कि भाई 220 230 जो भी आप 250 सेट कर रखे हो, तो उस समय ना ज़्यादा आता है। तो फिर आपको करना क्या है कि जो LCB खड़ी है ना, उसको थोड़ा सा, यानी कि क्रैक वाल को ओपन करके और मशीन को स्टार्ट करो, ये अलार्म नहीं आएगा। सिंपल, एकदम सबसे सिंपल आइडिया यही है। क्योंकि देखो कंप्रेशन रेशियो के बारे में आपको पता ही होगा ना, तो कंप्रेशन रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिस्चार्ज होता है कंप्रेसर से। ठीक है, तो उस समय ये आ जाता है। फिर एक क्वेश्चन है भाई का कि GD का बताओ सर जी। GD भाई बहुत सिंपल, गैस डिटेक्टर होता है जो गैस कंप्रेसर के अंदर लीक हुआ तो
सेंस करेगा और अलार्म जनरेट करेगा। वैसे ही एक ओपीडी होता है जो ओपन पाथ गैस डिटेक्टर, जो स्किड में लगाया होता है कि सराउंडिंग एरिया में भी अगर आया तो उसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है, जो सराउंडिंग एरिया में अगर गैस आया तो वो सेंस करके अलार्म जनरेट करके चीज़ों को बंद है, यानी कि मशीन को बंद कर देगा, या फिर स्किड में लगाए हो तो स्किड का जो पावर सप्लाई है उसको ट्रिप कर देगा। और कैसे काम करता है, तो 0 to 4 मिली एम्पीयर पे वो जीडी जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करता है, यानी कि उसकी फंक्शन होती है। क्यूआरसी की प्रोसेस क्या है? क्यूआरसी की प्रोसेस, भाई क्यूआरसी लगा कहाँ होता है आपको तो पता ही है ना, एलसीबी में जो होज का फ्रंट जो कनेक्ट करते हैं ना, सामने वाला जो पोर्शन होता है वही क्यूआरसी होता है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, आप तो एलसीबी अगर अनलोडिंग लोडिंग पॉइंट पे हो या फिर किसी भी मदर स्टेशन पे हो तो आपको क्यूआरसी पता होना चाहिए। नहीं है तो एक बार आप जाओ वहाँ पे देखो, जो होज में फ्रंट वाला एरिया होता है ना, जो हम एलसीबी में कनेक्ट करते हैं, वही क्यूआरसी होता है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज कैसे करें? पार्कर का रीडिंग नहीं दिख रहा है। देखो पार्कर का अगर रीडिंग नहीं दिख रहा है, पार्कर का एक ऐसा डिस्पेंसर है ना जिसको मैंने थोड़ा ज़्यादा चलाया है, और उसमें अगर रीडिंग नहीं दिख रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बार आप बंद करो मशीन को, डिस्पेंसर को पावर ऑफ करो, और उसमें कुछ लैंग्वेज चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक दिखा देता है। बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। अब कोई अगर देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर इस वीडियोज़ के बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करना, फिर उसकी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बेहतर क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है कि हाउ शुड आई नो कोरियोलिस इज गिविंग एक्यूरेट गैस रेट प्लीज। देखो जो कोरियोलिस क्या है, जो अपनी जो फ्लोमीटर यूज हो रहा है ना, कोरियोलिस प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे फ्लोमीटर वर्क करता है, ठीक है। कोरियोलिस प्रिंसिपल क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप गूगल कर लेना। वो वाइब्रेशन जो आप गैस फ्लोमीटर से इन करके आउट हो ना, तो उन दो उस ट्यूब रहता है, ट्यूब से तो गैस जाता है, उनके बीच में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो उस बॉड रेट जो हम लोग सेट करते हैं ना, तो आप बॉड रेट चेक कर लो, बॉड रेट 9600 होता है। अगर उतना है तो एक्यूरेट ही आ रहा है, अगर उससे इधर उधर है तो फिर समझो कि गलत है। फिर एक बार कैलिब्रेट करके, और आप मैनुअल करो तो मैनुअल, या फिर अगर आप कैलिब्रेट करना चाहते हो तो प्रोलिंग सॉफ्टवेयर होता है, उससे आप कैलिब्रेट कर सकते हो। और एक और चीज़ हो सकता है कि आपका जो गैस का ये डिस्पेंसर और जो फ्लोमीटर है उनसे भी चेक कर सकते हो, या फिर कंप्रेसर में और सारे भी फ्लोमीटर लगे हैं तो वहाँ से भी आप डेटा मैच कर सकते हो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ डाउट थे जो मैंने आपको बताया। काफ़ी डाउट्स का जो मैं है रिप्लाई भी दे चुका हूँ यूट्यूब पे ही। ये थोड़ा मुझे कमेंट अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि इसको उठा के आपको बता दूँ। और हमेशा कमेंट करते रहो, कभी भी देखिए जो शर्म किया वो आगे नहीं बढ़ेगा, जो अपने आप में ये रखा कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो वो आगे चला जाएगा, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ, जो 0 to 9 नंबर्स है ना, वो आपके डेली लाइफ में कैसे चीज़ों को परिवर्तन करता है वो आप देखेंगे। जैसे कि 0 से 0 टेंशन, 1 से 1 स्वीट हार्ट, 2 से क्यूट 2 चिल्ड्रंस लाइक दिस। ये मुझे एक मिला तो मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और साथ ही ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, प्यार दर्शाते रहो, और हम सब मिलके आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं एक अगली वीडियोज़ में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।